Hi guys, we are back with episode 4 of Kiss Goblin and you are watching Web Craze and इस एपिसोड का टाइटल है एक्सीडेंटल फ्लिंग। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एग्जॉसिस्ट आकर बेंसो को बताता है कि वो बेंसो की स्मेल को यानी कि गॉब्लिन स्मेल को सूंघता हुआ यहाँ तक आया है और फिर वो एग्जॉसिस्ट अब बेंसो की गले को पकड़कर उसे दीवार पर अब चोक करने लगता है, जहाँ योना अब एग्जॉसिस्ट का हाथ पकड़कर उसे बेंसो को छोड़ने के लिए कहती है, जहाँ बेंसो योना का हाथ पकड़कर अपने मैजिकल पावर्स को यूज करके अब रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और दोनों भाग जाते हैं वहां से, जो एग्जॉसिस्ट काफी देर तक उनका पीछा करता है लेकिन दोनों बच निकलते हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां बेंसो योना को बैंडेड लगा रहा होता है और योना को बेंसो की कई सारी बातें याद आ रही होती है कि वो एक गॉब्लिन है और उसे 10 ह्यूमंस को किस करना है ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, जहां योना को लगता है कि ये सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही है। जहाँ बेंसो को उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई सपना नहीं है, लेकिन योना को लगता है कि एक गॉब्लिन जैसी चीजें सिर्फ फेरी टेल्स में होती है। तो बेंसो कब योना को कहता है कि जितनी भी फेरी टेल्स है वो सारी की सारी जो है वो रियल और ट्रू इवेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, जहाँ योना ये कहती है कि बेंसो कितना ज्यादा हैंडसम है कि ऐसा लड़का तो रियल में हो ही नहीं सकता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो बेंसो को किस करेगी, क्योंकि अक्सर सपने में जब किसी को किस किया जाता है तो तभी नींद टूट जाती है और जब वो बेंसो को किस करती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं और उसे अपने किए पर अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और योना के पूछने पर अब बेंसो को उसे बताता है कि उसे अभी भी 7 लोगों को किस करना रहता है, लेकिन योना के किस को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि सिर्फ गॉब्लिन क्वीन ही उसे बताती है कि उसे इस ह्यूमन को किस करके इमोशन को एक्सट्रैक्ट करना है। जो नेक्स्ट डे बेंसो का गॉब्लिन क्वीन के पास जाता है और बताता है कि एग्जॉसिस्ट आ गया है और एग्जॉसिस्ट गॉब्लिन को क्यों मारना चाहता है अब बेंसो की जानना चाहता है। तो गॉब्लिन क्वीन उसे कहती है गॉब्लिन्स भी कभी ह्यूमन हुआ करते थे और जब तुम जख्मी हो और तुम्हारा दर्द जो है वो हद से ज्यादा गहरा होता है तब जाकर तुम एक गॉब्लिन बन जाते हो और एक जो गॉब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा ही नाराजगी से भरा होता है। तो इसी वजह से ह्यूमंस गॉब्लिन से डरते हैं कि गॉब्लिन उनसे बदला ना ले और गॉब्लिन्स लगातार ह्यूमंस बनने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से इंसानों को जो है ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि गॉब्लिन्स उसके आसपास रहे। तो गॉब्लिन से छुटकारा पाने के लिए इंसान एग्जॉसिस्ट की मदद लेते हैं और एग्जॉसिस्ट इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कोई भी गॉब्लिन इंसान ना बन पाए। और अब गॉब्लिन क्वीन बेंसो को किसी भी ह्यूमन को किस करने के बाद वहां से जल्द निकलने के लिए कहती है एग्जॉसिस्ट के वहां पे पहुंचने से पहले। जहां जाते हुए बेंसो गॉब्लिन क्वीन से पूछता है कि क्या आप कभी ह्यूमन नहीं बनना चाहती हैं। तो गॉब्लिन क्वीन अपने जीवन का एक किस्सा याद करती है जहां एक आदमी उन्हें 9 बार मारने की कोशिश कर चुका था लेकिन वो नाकाम रहा, लेकिन आखिरी बार वो उन्हें मार ही देता है और अब गॉब्लिन क्वीन बेंसो के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। जहाँ नेक्स्ट सीन में योना अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां बेंसो से नजरें वो चुरा रही होती है और रेस्टोरेंट में काम करते हुए दोनों टकरा जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जी सब ह्यून जो होता है अब वो सियोही से बात कर रहा होता है कि एक रिलेशनशिप में सेफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है वरना हम केयरफ्री हो जाते हैं और फिर एक्सीडेंट होते हैं। जहाँ सियोही अब जो ह्यून को समझाती है कि योना को पता भी नहीं है कि तुम उससे पसंद करते हो, तुम्हें जो है उसके ऊपर क्रश है, तो अपनी दिल की बात योना को तुम्हें बतानी चाहिए। और फाइनली अब योना को अपनी दिल की बात कहने के लिए ह्यून वहां से निकलता है और वहां पर चुप जाकर वो बेंसुक और योना के रेस्टोरेंट पहुंचता है। तो बेंसुक उससे कहता है कि हमने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। जहाँ तभी वहां पर योना आती है और फिर ह्यून से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो अब ह्यून ये चाहता है कि आज वो योना को घर ड्रॉप करे। जहाँ योना बेंसुक को रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए कहकर वहां से चिढ़ जाती है। जहाँ अब घर जाते हुए ह्यून जो होता है वो योना से बेंसो के बारे में पूछता है कि क्या वो भी नया पार्ट टाइम वर्कर है। तो योना कहती है हाँ। और अब ह्यून जो होता है एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बेंसो ह्यूमन है। जो योना काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो ह्यून कहता है कि वो इतना ज्यादा हैंडसम ऐसा लगता है रियल है ही नहीं। जहाँ ह्यून को सिर्फ और सिर्फ बेंसो के लुक से जेलसी है, उसे इस बात का आइडिया नहीं है कि बेंसो एक गॉब्लिन है। और फिर योना थोड़ा सा रिलैक्स करती है, जिसके साथ ही अब योना जिसे उनके इस तरह वहां आने की यानी कि योना को पिकअप करने के लिए आने का जो कारण होता है वो पूछती है। जिसके साथ ही अब ह्यून जो होता है योना को कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं रोज यहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। जहाँ योना को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रहा है। जहाँ ह्यून अब घुमा फिरा कर योना से अपनी दिल की बात कहने की कोशिश करता है कि अब वो फाइनली टैक्सी ले ही लेने वाला है। जहाँ योना को समझ नहीं आ रहा होता है और अब ह्यून यहाँ पर टैक्सी के मतलब को कहना चाहता है कि अब वो प्यार की गाड़ी को पकड़ ही लेना चाहता है। और वो जैसे ही आई 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 कह रहा होता है कि योना को अब इस बात का अंदाजा होने लगता है कि शायद ह्यून अपनी दिल की बात उससे कहने वाला है कि वो उससे प्यार करता है। और अब ह्यून योना से दिल की बात कह पाता है या नहीं, और क्या अब योना और बेंसो की इस प्रेम कहानी में अब ह्यून भी जुड़ जाने वाला है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और किस तरीके से अब बेंसो खुद को एग्जॉसिस्ट से बचाएगा, ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना पड़ेगा, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कहानी आप सभी को कैसी लग रही है। और अब सीधा मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।